दोस्तों, 6 मई को 6 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से प्रारंभ हुआ था, लेकिन अब ये ऑपरेशन सिंदूर जनबल से आगे बढ़ेगा। साथियों, शुरुआत में मैंने आपसे त्योहारों का जिक्र किया था। ये त्योहारों का मौसम है। अब नवरात्रि, विजयादशमी, धनतेरस, दीपावली, ये सभी त्योहार आ रहे हैं। ये हमारी संस्कृति के उत्सव तो है ही, ये आत्मनिर्भरता के भी उत्सव होने चाहिए। और इसलिए मैं आपसे एक बार फिर अपना आग्रह दोहराना चाहता हूं और आज पूज्य बापू की धरती से देशवासियों से भी मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं, हमें जीवन के अंदर एक मंत्र बनाना है। हम जो भी खरीदेंगे वो मेड इन इंडिया होगा। I said, what's going on? I said, I don't want to make a trade deal. No, we want to make trade deal. I said, no, I don't want to make a trade deal with you. You're going to have a nuclear war. You guys are going to end up in a nuclear war. And that was very important to them. I said, call me back tomorrow, but we're not going to do any deals with you, or we're going to put tariffs on you that are so high. You were there, Howard, right? Yeah. You're going to put tariffs on you that was so high, I don't give a damn, your head's going to spin. You're not going to end up in a war. Within about 5 hours, it was done. It was done. Now, maybe it starts again. I don't know. I don't think so, but I'll stop it if it does. We can't let these things. दोस्तों, कहते हैं वक्त बड़ा बलवान होता है, बड़े बड़ों को बदल देता है, घुटनों पर ला देता है, राजा को रंक बना देता है। ऐसे में प्रधानमंत्री की क्या विसात। हमारे यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री, कथित विश्वगुरु, पूरी तरह बदले बदले से नजर आते हैं। किसानों की, पशुपालकों की बात करने लगे हैं, कहने लगे हैं कि मैं इनके हितों की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा सकता हूं। साथियों, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। तो क्या हमारे प्रधानमंत्री पहले भी ऐसे ही थे? बिल्कुल नहीं थे। याद कीजिए किसान आंदोलन के दौरान जब हमारे 700 से ज्यादा किसान भाई शहीद हुए थे, स्वर्गीय सत्यपाल मलिक जी ने प्रधानमंत्री से सवाल किया था इनकी असमय मृत्यु को लेकर के, इनके शहीद हो जाने को लेकर के। प्रधानमंत्री का तपाक से जवाब था, ये किसान मेरे लिए थोड़े ही मरे हैं, आंदोलन के दौरान मरे हैं, अपने लिए मरे हैं। तो प्रधानमंत्री कुछ इस तरह के हुआ करते थे। अब तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, स्वदेशी का रट्टा लगाने लगे हैं, कहने लगे हैं, व्यापारी भाइयों से आह्वान करने लगे हैं कि भाई स्वदेशी बेचो, स्वदेशी अपनाओ। लोकल के लिए वोकल बनना है, न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं, वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। प्रधानमंत्री में इतना बड़ा बदलाव एकदम से कैसे आ गया? प्रधानमंत्री तो इस तरह की बातें पहले नहीं किया करते थे। प्रधानमंत्री अब बदल गए हैं। किसने बदल दिया उन्हें? हालात ने, बिल्कुल हालात ने। ट्रंप ने हमारे प्रवासी भारतीयों को एयरफोर्स के विमान में भर करके भेजा था, हमारा अपमान हुआ था, बुरे
हालात में भेजा था, बेड़ियां हथकड़ियां डाल करके भेजा था। प्रधानमंत्री ने उफ नहीं की। उनका विदेश मंत्री संसद में कहता रहा कि तो नियम है और नियम का पालन हमें करना होगा। अमेरिका इसी तरह भेजता है, जबकि अमेरिका ने बाकी देशों के लोगों को इस तरह से भर करके, जानवरों की तरह भर करके विमान में कहीं नहीं भेजा था। छोटे छोटे देशों ने इसका विरोध किया था और ट्रंप को उनके विरोध को मानना पड़ा था। अब ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। हमारे उद्योग धंधे मुश्किल में पड़ गए हैं, लाखों लोग बेरोजगार हो सकते हैं। ट्रंप अब तो ऐसा भी कह रहा है कि मैंने मोदी को सीज फायर के लिए 24 घंटे दिए थे और मोदी ने 5 घंटे में ही सीज फायर करवा दिया था। और हमारे प्रधानमंत्री हैं कि देश में बड़े बड़े बहादुरी के गाने गाते हैं कि हमने देखिए पाकिस्तान को पेल दिया, जबकि पाकिस्तान अब भारत के समकक्ष खड़ा हो गया है। उसका वैसा ही आदर होने लगा है जैसा भारत का होता है। यह प्रधानमंत्री की उपलब्धि है। दोस्तों, हम जल्दबाजी में आत्मनिर्भर भारत नहीं बन सकते, क्योंकि हमने बीते 11 सालों में ना तो शोध किया, टेक्नोलॉजी पर काम नहीं किया और अब तो शिक्षा पर जो खर्चा है 17% घट गया है। प्रधानमंत्री का जोर शिक्षा पे है ही नहीं, उनका जोर तो धर्मांधता पर है, हिंदू मुस्लिम पर है और अपने मित्रों के हित साधने पर है। ऐसे में भारत आत्मनिर्भर भारत कैसे बन पाएगा? प्रधानमंत्री नैरेटिव बनाते रहें, मगर हम ना तो लिथियम आयन बैटरी बना सकते हैं, ना ही रेयर अर्थ मैग्नेट बना सकते हैं और ना ही रेयर अर्थ मटेरियल का विकास कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। जल्दबाजी में कुछ नहीं हो सकता। बीते 11 सालों तक प्रधानमंत्री हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, कुछ नहीं किया। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया फेल हो गया। हम चीन से आयात करते रहे और जितना एक्सपोर्ट हम अमेरिका को किया करते थे वो अब असंभव हो गया है। और भारत अभी भी अमेरिका पर टैरिफ लगाने के लिए तैयार नहीं है, टैरिफ बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, इंतजार कर रहा है समय का। इस तरह का भारत पहले नहीं था, मोदी से पहले कतई नहीं था। मोदी भले ही संसद में सीना ठोकते रहें, अपनी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विरोधी दलों के नेताओं को रौंदने के लिए करते रहें, उन्हें ब्लैकमेल करें, अपनी पार्टी में ज्वाइन करवाएं, अपनी वॉशिंग मशीन में धुलवाएं, कुछ भी कर लें, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कहीं नहीं खड़े हैं। पाकिस्तान हमारे बराबर में आकर के खड़ा हो गया है, समकक्ष हो गया है। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को अपने देश में रखा हुआ है। किस लिए? प्रधानमंत्री नैरेटिव बनाने के लिए बड़े मशहूर माने जाते थे, मगर उनका नैरेटिव अब ध्वस्त हो रहा है। वोट छोड़ गद्दी छोड़ नारा गली गली में सुना जा रहा है, सड़क पर सैलाब ला रहा है, जन सैलाब। बिहार में जो वोट अधिकार यात्रा राहुल के साथ चल रही है, जहां पर बीते कल विपक्ष के इंडिया गठबंधन के सारे नेता इकट्ठे हुए। बिहार में जिस तरह से एसआईआर हुआ, 65 लाख वोट काटे गए, लोगों का विरोध देखने को मिल रहा है। वोट चोरी से प्रधानमंत्री ने सरकारें बनवाई, राज्य सरकारें बनी। ज्ञानेश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयोग का जो घपला घोटाला था, जो उसकी कारस्तानियां थी, जो उसकी करतूतें थी, वो खुल गई। अब प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग बेनकाब हो चुके हैं। आगे की राजनीति का रास्ता मुश्किल होने वाला है। भारत की हालत आर्थिक तौर पर बड़ी खराब है। शिक्षा पर जब खर्चा घट जाता है, 17% खर्चा भारत सरकार ने शिक्षा पर घटा दिया है। भारतीय युवाओं को विदेश जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। 18,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हमारे युवाओं ने विदेशी शिक्षा पर, अपनी शिक्षा पर लोन ले रखा है। ऐसे विषम हालात में भारत क्या करेगा? मोदी भाषण देते रहेंगे, अपना गमछा हिलाते रहेंगे बिहार में, अपनी जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल करते रहेंगे,
किसी भी विपक्ष के नेता को परेशान करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए, मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए। लेकिन अब बहुत हो चुका, अति हो गई है। देश बदलाव चाहता है। भले ही देश के गृह मंत्री बार बार कहते रहे कि हम आने वाले 30-40 साल तक सत्ता में रहेंगे, मगर अब चुनाव आयोग का भांडा फूट चुका है। वो अजीम शायर राजीव कुमार शायरी में विपक्ष को अपमानित किया करता था, वो तो चला गया। नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर आया, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पैरों में, मोदी के पैरों में, शाह के पैरों में कुल्हाड़ी मार दी। पूरा भांडा फूट चुका है चुनाव आयोग का। इनके आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं। अब भारतीयों को सोचना चाहिए, अंधभक्तों की आंखें खोलनी चाहिए कि हम कहां खड़े हैं, भारत कहां खड़ा है, भारत का युवा कहां खड़ा है, महंगाई कहां है, तेल में कैसे खेल हो गया। बड़ी बड़ी कंपनियों ने अरबों रुपए बना लिए और हमें तेल सस्ता नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? अब महंगाई पर कोई आवाज बुलंद नहीं करता। जूही चावला, अमिताभ बच्चन बोलते नहीं है, अनुपम खेर की जुबान नहीं खुलती है। भले ही नैरेटिव सेट करने के लिए विवेक अग्निहोत्री जैसे लोग खराब फिल्में बनाते रहें, बंगाल फाइल बनाएं, कोई सी फाइल बनाएं, इससे ज्यादा होने वाला नहीं है। उदयपुर वाली घटना पर जो फिल्म बनी थी वो पिट गई बुरी तरह से। तो अब मोदी को नए सिरे से विचार करना चाहिए कि ये पिटी पिटाई राजनीति कितने दिन तक चलेगी। राहुल का उदय हो रहा है एक जननेता के तौर पर, एक योद्धा के तौर पर। इंडिया गठबंधन एकजुट है। बिहार से नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। बंगाल में एसआईआर नहीं हो पाएगी। चुनाव आयोग के मंसूबों पर पानी फिरता दिख रहा है। जांच एजेंसियों को भी अपने बिलों में लौटना होगा। उनकी ज्यादती ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। तो दोस्तों, अंत का आरंभ हो चुका है। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है। मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। आप देख रहे थे मुझे अपने मंच अरविंद दिल से।